आप कॉल करो, रिसेप्शन पे सबसे पहले राधे राधे बोलेंगे, उसके बाद आगे कॉन्वर्जेशन स्टार्ट होती है। तो इट्स जस्ट सो पॉजिटिव। आपकी बातें जैसे आप बोलते हैं कि मम्मी नहीं बोलना चाहिए, पापा नहीं बोलना चाहिए, मैया कहो, पापा मतलब पाप। तो मैं पिताश्री बोलने लगी हूँ मेरे डैड को। मतलब पिताश्री बोलने लगी हूँ डैड को। जब मैं डैड बोलती थी, ऑब्वियसली मैं डैड मेरे पिताश्री को बोलती हूँ कि आप सत्संग सुना करो, तो मुझे बोलते हैं तू सुन, हमें 10 साल और है सुनने के लिए। तो मैं यहाँ पर जब आई थी मेरे प्रीवियस ट्रिप पे, जस्ट 10 दिन पहले मैं आगरा में थी, और आपकी एक चीज़ मैंने कथा में सुनी थी उसी वक्त जब मैं आगरा में थी। आपने घी के बारे में बताया था कि एक भक्त भगवान को बोलता है कि ये घर मेरे लिए बनाओ, और उन्होंने बोला था कि ये घी लेके 3 परिक्रमा करो और वापस आओ, और फिर बोलता है अब बता तूने कितनी बार मुझे याद किया। तो उसने बोला मेरा तो पूरा ध्यान घी में लगा था, तो मैं आपको याद नहीं कर पाया। तो वो उन्होंने बोला, भगवान ने बोला कि जो इंसान कर्म करते हुए भी मुझे याद रखता है, वो इंसान मेरा सबसे बड़ा भक्त है। तो जब मैंने ये बात अपने डैड को बताई, बिकॉज मेरे डैड आने के लिए तैयार नहीं थे यहाँ पर, तो मैंने उनको वीडियो कॉल पे ये बात बताई, और मेरे डैड पता नहीं क्या हो गया उनको, बिकॉज मेरे डैड बोले थे मैं यहाँ पे बैठ के ही कर रहा हूँ राधे राधे। तो मैंने बोला कि मेरे गुरुजी बोलते हैं कि जो फ्री इंसान बैठा रहता है वो तो कभी भी राधे 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 कर सकता है, लेकिन जो काम करते करते भगवान का नाम ले वो भगवान का सबसे बड़ा भक्त है। तो मैंने उनको बोला आपको यहाँ आना है। और मेरे डैड लिटरली, मैं इतने आई एम 36 गुरुजी, और मैं इतने सालों में मैं जब भी मेरे डैड को कुछ बोलती हूँ जवाब ना ही आता है, और मतलब सामने बैठ के कन्विंस करना जवाब ना आता है। और जब मैं वहाँ पे ये कहानी उनको सुनाई मेरे डैड को, और मेरे डैड इतने ज़िद्दी, वो इंसान ने बोल दिया मैं कल सुबह ट्रेन लेके आ रहा हूँ, और वो यहाँ थे, और हम लोगों ने सब जगह साथ में दर्शन किया, सब कुछ किया। और जितने भी लोग यहाँ पे देख रहे हैं, आई जस्ट वांट टू से कि ये बहुत ही अलग फीलिंग है। मतलब एक ऐसा फीलिंग है कि मतलब जैसे मैं स्मोक वोक करती थी तो मुझे बहुत अनहेल्दी फील होता था, एनर्जी नहीं होती थी बॉडी में। अब कुछ ना करने के बाद भी मन नहीं करता, मैंने तुलसी की माला लगा ली है, और अब मेरा ऐसे कभी कभी ये थॉट भी आता है ना कि ये करना है, मुझे ये फूकना है या मुझे ये पीना है, तो मुझे ऐसे लगता है कुछ है यहाँ पे जिसने मुझे रोक के रखा है कि नहीं तू नहीं करेगी। और मैं अपने फ्रेंड्स लोग को भी ये बोलती हूँ कि दो चीज़ें हैं जो तुम्हारे साथ लड़ती रहती हैं, एक जो तुम्हारी बुराई है जो तुम्हें इसे करने पे मजबूर करती है, और एक तुम्हारी अच्छाई है। अब तुम देखो, तुम अगर अपनी बुराई से भी नहीं मतलब अगर हार सकते, जो तुम्हारी बुराई है, जैसे तुमको बोलते कि इतना ठंडा मौसम है, इतनी ज़बरदस्त हवा आ रही है, एक सुट्टा और एक चाय तो पी लेते हैं, लेकिन फिर जैसे ये फीलिंग मुझे बहुत बार आती थी। और यहाँ पर भी जब मैं आई तो आई वाज लाइक मौसम इतना ज़बरदस्त है, मैं नीचे आई थी कुछ सामान लेने, मैंने बोला कोई नहीं देख रहा है, एक सुट्टा तो मार ही लेती हूँ। फिर उसके बाद पता नहीं क्या